हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये लड़का कहता है कि कल मैं कहीं घूमने गया था और मेरा वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसके कारण मैं टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाऊँगा और ये राजा वाला गेम नहीं खेल पाऊँगा। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ये सब बातें वो कह रहा होता है। एंड ये सब देखने के बाद वो दोनों काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। एंड तभी ना कहते हैं कि हम में से एक कम है, हम क्या करेंगे, हम ये गेम कैसे खेलेंगे। ये सब बातें वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं। एंड तभी ना लेजिन बायो के पास जाता है एंड टेबल पे हाथ रखता है एंड उसका नाम लेते हुए कहता है कि बायो, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना पसंद करोगे? हम साथ में टूर्नामेंट में शामिल होंगे, ये काफ़ी अच्छा है ना। है ना। तभी ना बायो डायरेक्टली कहता है कि नॉट इंटरेस्टिंग। एंड ना ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा सैड होता है। एंड ना तभी ना लियोन कहता है कि चलो हम किसी और को ढूंढते हैं। एंड ना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर समुंदर के किनारे सीढ़ियों पर बायो बैठा हुआ रहता है। एंड ना तभी ना बूबू कहता है कि आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, आप इंजॉय क्यों नहीं करते, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। एना भाइयों कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का वातावरण मेरी बॉडी पे अब तक सूट नहीं हुआ है। मुझे ऐसे लगता है और मैं ठीक से नहीं बता सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ये सब बातें भाइयों कह रहा होता है। एना तभी ना बुबू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है और इस बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, आप बस आराम करें, ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। ये सब बातें बुबू कह रहा होता है। एना तभी ना बायू कहता है कि आराम करना क्या होता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। एना तभी ना बुबू कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने बुक में पढ़ा है, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आया। ये सब बातें बुबू कह रहा होता है। मैं नहीं जानता कि आराम करना कैसा होता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। ये सब बातें बुबू कह रहा होता है। एंड हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर टीचर पढ़ा रही होती है। एंड हम सब देख सकते हैं कि बायो की तबीयत कितनी ख़राब है। एंड तभी ना वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या गलत है। मेरी बॉडी काफ़ी गर्म है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। ये काफ़ी अजीब है, क्या मैं बीमार हूँ। एना बुबू ने कहा होता है कि माय लॉर्ड, आपने सही कहा, ये बीमारी हर इंसान को कभी तो कभी होती है, लेकिन ये काफ़ी कॉमन है, ये डेंजरस बीमारी नहीं है। लेकिन क्या आप अपनी बॉडी चेंज करना चाहेंगे। एना तभी ना बायू कहता है कि हाँ ये ठीक होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बॉडी चेंज कर देनी चाहिए, लेकिन ये करना काफ़ी हार्ड होगा। मुझे लगता है कि मुझे ये अनुभव करने की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। एंड ना हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं कि लेजिन अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मैम, भाइयों की तबीयत खराब लग रही है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। ये सब बातें लेजिन कह रहा होता है। एंड ना मैम ये सब बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ओ ऐसी बात है भाइयों, क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो। ऐसी बात है तो तुम्हें मेडिकल जाने की ज़रूरत है। एना बायू लेजिन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि उसने मुझे नोटिस किया और देखा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, और ये सब उसे नोटिस किया। एना लेजिन स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की है और उसका एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे उस क्लास में नहीं बैठना, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा मेडिकल। ये काफ़ी अच्छा है ना। एना तभी ना बायू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकता हूँ। एना तभी ना बायू सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चा अच्छा है,
क्या सारे इंसान ऐसे ही होते हैं? एंड हम ऐसे में देखते हैं कि बायू यहाँ पर लेटा हुआ रहता है बेड पर। एंड तभी ना वो सोचता है कि इस दुनिया में वायरस जैसी भयानक बीमारी क्या है। जब मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा तब मैं इस सब से छुटकारा पा लूँगा, लेकिन अभी मुझे काफ़ी प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी। ना उसे ना पानी चाहिए हो रहा था, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं पाता वहाँ पर। ना वायु इतना बीमार है कि वो पानी में उठ के नहीं ले पा रहा है। आपको ये बात पता है ना, जब भी किसी को फीवर मतलब बुखार होता है तो मतलब बॉडी काफ़ी अजीब सी हो जाती है, आप ये बात जानते हैं। ना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर लीजिन कहता है कि चलो हम दोनों आज के दोपहर के लंच में करी चिकन खाते हैं। ना तभी ना लियोन कहता है कि भैया आपको ये बात पता है ना, अगर हमने आज ये खाया तो हमें लास्ट के महीने में सिंपल खाना खाना पड़ेगा, क्या आप ये चाहते हैं? एना लीजिन रोते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आज के दिन मुझे कुछ अच्छा खाना था, तो क्या प्लीज़ हम कुछ अच्छा खा सकते हैं? एना तभी ना उसकी नज़र वहाँ पर जाती है। एनो देखता है कि बायू वहाँ पर ऐसे गिरा हुआ है। एन लीजिन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो मर गया है? एना तभी ना लियोन कहता है कि क्या वो बायू है? एना तभी ना वो दोनों बायू के पास आते एंड उसे ठीक से बेड पर लेटाते हैं। एना तभी ना बायू ये सब फील कर पा रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि यहाँ कोई है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मतलब ना वो सब कुछ अंदर से फील कर पा रहा होता है। एना तभी ना लीजिन कहता है कि बायू पूरे ठंडे पसीने से भीग चुका है। एना लियोन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बेहोश है। एना तभी ना लीजिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही बुखार है। एना तभी ना लियोन कहता है कि जल्दी करो, हमें टीचर को बुलाने की ज़रूरत है। एना तभी ना बायू कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ठंड है। एना तभी ना लीजिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसे अकेला छोड़ के जाना ठीक होगा, इसे वैसे भी काफ़ी ठंड लग रही है। एना तभी ना लियोन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? एना लीजिन कहता है कि कुछ खास नहीं। एना तभी ना वो बायू के पास काफ़ी करीब आता है एंड बेड पर लेटते हुए कहता है कि मैं बायू के लिए अपनी बॉडी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मेरी बॉडी उसके लिए हिट देगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये काफ़ी अच्छा है ना। आप सबको ये बात पता है ना, बायू टच एंड सुन पा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता एंड वो सोच रहा होता है कि ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ना तभी ना लियोन कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। ना तभी ना लियोन कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच में काफ़ी अच्छा होगा। एना उसे घिसराते हुए ले जा रहा होता है। एना तभी ना लियोन कहता है कि जल्दी चलो, हमें टीचर की हेल्प की ज़रूरत है, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये सब बातें लियोन कह रहा होता है। एना लिसन कहता है कि हाँ ठीक है। एना तभी ना थोड़ी देर में वायु अपनी आंखें खोलता है एंड वो सोच रहा होता है कि मैं इस बीमारी से कैसे ठीक हो सकता हूँ। मैं काफ़ी बीमार हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। मैं इतना बीमार हूँ कि मैं पानी भी उठा के नहीं पी पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से मर जाऊँगा। मुझे ऐसे लगता है मैं इस तरह से मर जाऊँगा यहाँ पर। मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। ये सब बातें वायु कह रहा होता है। एना तभी ना वो कहता है कि ये क्या मुसीबत है। उसके पीछे कोई अचानक हॉटपॉट लगाता है, लेकिन उसके कारण उसे काफ़ी अच्छा लगता है। हॉटपॉट के कारण उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एना तभी ना लीजिन कहता है कि हमें एक आइडिया आया कि तुम्हें ठंड लग रही है
और हम तुम्हारे लिए हॉट पैड लेके आए। एना तभी ना लियोन कहता है कि यह अच्छी बात है कि स्कूल की कैंटीन में ये हमें मिल गया। एना तभी ना बायू सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों पहले मजाक कर रहे थे मेरे साथ। एना लेसिन बायू का हाथ पकड़ता है। एना तभी ना वो कहता है कि मैंने ये बात सुना है कि अगर जिस इंसान का हाथ ठंडा हो, मतलब अभी तुम्हारा हाथ ठंडा है, अगर मैं उसे पकड़ के रखूँगा तो वो गर्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। ये सब बातें लेजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है। एना लियोन भाइयों का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सब बातें लियोन कह रहा होता है। एना भाइयों सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए और इन दोनों को मेरी इतनी फिक्र क्यों है, और उन दोनों ने मेरे लिए कैंटीन से हॉट पैड लाया, इसकी क्या ज़रूरत थी, उन दोनों ने मेरे लिए खरीद के लाया। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों बेवकूफ़ हैं। एना हम ऐसे में देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। एना बायू सोच रहा होता है कि आज वो दोनों स्कूल क्यों नहीं आए। एना हम यहाँ पर देखते हैं कि लीजिन एंड लियोन को फीवर हो चुका होता है, मतलब बुखार हो चुका होता है। एंड लीजिन कहता है कि मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, एंड लियोन कहता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। इसका ये मतलब है कि वायु का बुखार इन दोनों को चढ़ चुका होता है। एंड ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक टू वॉचिंग।